Hello bachcho. So we have already gone through the mechanism of nucleophilic substitution reactions SN1 SN2 दोनों के दोनों जो mechanisms हैं. हालांकि उसके अलावा हम और किसी को हमने टच अपॉन नहीं किया है, बट जितना उसमें है that should be enough for your 12th standard. ठीक है. और मतलब जेई के लिए जो अगर उसमें बनाना होगा तो जो मैंने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का एक रिएक्शन मैकेनिज्म वाले चैप्टर में एक अलग से वो है, उसके वीडियोस तुम देख सकते हो. ठीक है. उसमें इन डेप्थ होगा ऑल टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, इलेक्ट्रोफिलिक हो चाहे फ्री रेडिकल हो चाहे न्यूक्लियोफिलिक हो, वो सारे के सारे वहाँ पे डेल्ट विद होंगे. नाउ दिस इज द मैप जिसमें RX हेलो एल्केन से आप सब्स्टिट्यूशन के थ्रू प्रोडक्ट्स बना सकते हो. ठीक है. सब्स्टिट्यूशंस के थ्रू प्रोडक्ट्स बना सकते हो. तो यहाँ पर अगर तुम देखो ये सब में तुम्हारे एल्केन्स बन रहे हैं, है ना. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एल्केन्स का है, या रादर यहाँ नहीं लिखते, ऐसा करते हैं प्रोडक्ट बना लेते हैं. फिर यहाँ पे क्या है H माइनस बेसिकली विल रिप्लेस RX, तो वी विल गेट RH. यहाँ पर R डैश आएगा, यहाँ पर भी R डैश आएगा और यहाँ पर भी R डैश आएगा, क्योंकि इन तीनों में जो न्यूक्लियोफाइल है वो R डैश है. तो ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है दैट इज एल्केन, या रादर इसको दूसरे पेन से कर देते हैं. ठीक है. दिस विल बी एल्केन्स. ठीक है. नेक्स्ट दिस वन इज, अब जैसे R डैश C डबल बॉन्ड, ये क्या है, दिस इज यहाँ पर ये तुम अच्छा ऐसा करते हैं इसको ना ब्लू से मैं ना ऐसे कर देता हूँ कि कौन सा वाला न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे. तो दिस इज द न्यूक्लियोफाइल ओवर हियर. न्यूक्लियोफाइल इसके साथ में अगर अटैच होगा तो क्या बनेगा R डैश C R. तो यहाँ पे क्या थे टर्मिनल एल्काइन से हमने ये सॉल्ट बनाया. ठीक है. और टर्मिनल एल्काइन को हमने नॉन टर्मिनल एल्काइन में कन्वर्ट कर दिया. तो यहाँ से नॉन टर्मिनल एल्काइन मिल सकते हैं हम. ठीक है जी. ओके. नाउ RX है, इसकी बात करते हैं. H2O है, ये यहाँ पे OH माइनस इज दी न्यूक्लियोफाइल. ठीक है. ये मॉइस Ag2O में भी R डैश R डैश नहीं ROH मिलेगा अपने को. ठीक है. तो ये किसके लिए हो गया ये वाला पार्ट, दिस इज फॉर एल्कोहल्स. ठीक. देन अगेन दिस इज NaSH. सिंपल सा दिख रहा है कि यहाँ पे RSH मिलेगा. ठीक है. दिस इज कॉल्ड थायो एल्कोहल. ठीक है जी. क्लियर. सेम वे जैसे यहाँ पे OH वॉज दी न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर SH है, यहाँ पर RO माइनस है. ठीक है. यहाँ पे S माइनस है. ठीक है. गॉट इट. तो अब देखते हैं इसमें यहाँ पे क्या आएगा R डैश, यहाँ पे आएगा ROR. ठीक है. यहाँ पे O विल बी दी न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे S होगा तो RSR और यहाँ पे आएगा RSR डैश. ठीक है. दिस इज द न्यूक्लियोफाइल. गॉट इट. तो थायोईथर्स एंड दिस विल बी ईथर्स. ठीक है. आई होप कि ये तुम्हें याद रहे, क्योंकि देखो मैंने जैसे भी बनाया है उसमें क्या है, पहले क्या होता है एल्केन एल्कीन एल्काइन, उसमें एल्केन्स आ गए, फिर एल्काइंस आ गए. एल्काइंस के बाद नेक्स्ट स्टेप कौन सा आता है एल्काइल हाइड्राइड्स का, कोई है नहीं है. फिर उसके बाद एल्कोहल्स में आ रहे हैं. ये एल्कोहल के साथ के हैं तो थायो एल्कोहल मैंने यही डाल दिया. फिर एल्कोहल्स के बाद ईथर आते हैं, ईथर के साथ थायो ईथर यहाँ पे डाल दिया. अब जो ये यहाँ पे है, यहाँ पर तुम्हारा बनेगा एस्टर, क्योंकि दिस इज योर R डैश COOR. ठीक है. ये तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल था. ठीक. तो यहाँ पे तुम्हारा एस्टर बन गया. ठीक. अब यहाँ पे सिंपल सा दिख रहा है NaCN AgCN. ये शायद तुमने पहले भी किया हो. इसमें दिस इज दी न्यूक्लियोफाइल. ठीक है. इसमें न्यूक्लियोफाइल तो यही है, लेकिन क्या है कि ये इससे हमें मिलता है RCN और इससे हमें मिलता है RNC. ठीक है. ये साइनाइड है या नाइट्राइल, जो भी तुम कहना चाहते हो. और ये साइनाइड और दिस इज आइसोसाइनाइड. ठीक है. तो
ये हमारे यहाँ से ये बन सकते हैं, क्योंकि देखो एस्टर लास्ट हो गए तुम्हारे, उसके बाद साइनाइड आते हैं। अब जो ये बना रहा हूँ ये सारे के सारे मिसलिनियस हैं। जैसे इसकी बात करो तो यहाँ पर क्या आएगा, आर ठीक है, दिस इज व्हाट यू विल गेट। यहाँ का R प्लस जो है ना वो इस पे आके लग जाएगा, ठीक है। इसको हम बोलेंगे ट्रिपल, जस्ट अ सेकेंड, इसको अपन बोलेंगे, वेयर आर यू भाई, इसको अपन बोलेंगे सल्फोनियम आयन, ठीक है। दिस इज द सल्फोनियम आयन, ठीक है, सल्फोनियम आयन। Na(N3) ये अजाइड बन रहे हैं यहाँ पे। Na(N3) का मतलब क्या हुआ, R आएगा, अगर मैं इसको R डैश कर देता हूँ तो ये दोनों R डैश हो जाएंगे। अगर R आएगा इसके साथ में तो यहाँ पर N3 जो है, दिस इज दी न्यूक्लियोफाइल, दिस वाज द न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल होगा, यहाँ ये न्यूक्लियोफाइल होगा, यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल होगा। ये बेसिकली अटैक करेगा इस पर, तो X को हटाकर खुद यहाँ पर लग जाएगा। इसको हम कहते हैं अजाइड, ठीक है। ये इसका हो गया। इस वाले केस में क्या होगा, ये तुम्हारे अमीन की काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बना लेता है, R प्लस का अटैक हो जाता है इस पर, ठीक है। हालांकि सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से वी शुड से कि ये पूरा का पूरा इज एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल, दिस इज अटैकिंग ऑन दैट। तो R डैश मान लो इसको, तो N R डैश R डैश R डैश R, ठीक है। ये अमोनियम आयन हो गया, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, ठीक है, क्वाटरनरी अमोनियम हैलाइड, ठीक है। क्योंकि हैलाइड में क्या होता है, ये तो पूरा इसके पास पॉजिटिव चार्ज है और X माइनस बाहर लग जाता है, इट्स समवॉट लाइक दिस, ये बनता है, गॉट इट। NaNO2, इसमें क्या होता है, तुम्हारा नाइट्राइट बनता है इंस्टेड ऑफ नाइट्रो, ठीक। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं NO2 की बात करूँ तो NO क्या होगा, ऐसा होगा कुछ, तो ये तुम्हारा न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, ये अटैक करता है R पे। तो जब ये अटैक करेगा तो ये अटैच होगा R से, तो हम यहाँ पे मिलता है R, यहाँ पर कहाँ गया, इस पे हमें मिलता है RON डबल बॉन्ड O, ये होते हैं नाइट्राइट, ठीक है। तो ये नाइट्राइट होते हैं। और AgNO2 में क्या होता है कि अटैक पहले N का होता है, मतलब क्योंकि Ag और जो O बॉन्ड है उतना ज़्यादा आयनाइज नहीं होता, तो ये जल्दी टूटता नहीं है, अटैक होता है N से, ठीक है। ये N से अटैक होता है इस पर। अगर N से अटैक करोगे तो क्या आएगा, RN डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये आएगा तुम्हारा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, नाइट्राइट, और इधर बनेगा नाइट्रो, तो यहाँ पे नाइट्रो एल्केन बनते हैं। Where is it? ठीक है, तो आर वी क्लियर, सिंपल इनफ, ठीक। तो ये तुम मैप बना के याद रख सकते हो, ठीक है ना। चलो आगे बात करते हैं। और भी तरीके की रिएक्शन होती है, उसमें पहले हम एलिमिनेशन रिएक्शंस की बात कर लेते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शंस एक बार कंप्लीट कर लेंगे, देन वी विल टेक थोड़ी बहुत और हैं, कपलिंग रिएक्शंस होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती हैं, रिडक्शन रिएक्शंस होती हैं, वो सब हम देख के इस चैप्टर को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। देन वी विल टेक अ लुक एट अ लिटिल बिट ऑन एराइल हैलाइड्स। वो एक ही क्या कहते हैं उसे, एक ही वीडियो में उसको मैं कंप्लीट करूँगा, गॉट इट। देन वी कैन मूव ऑन टू एल्कोहल्स, ठीक। चलो अब बात करें एलिमिनेशन रिएक्शंस की। तो एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है भाई, कोई बताएगा मुझे। देखो भाई, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या थी, जब एक जो लीविंग ग्रुप था वो निकल रहा था और दूसरा इस पे आके लग रहा था, है ना। तो एक जा रहा है और एक आ रहा है, तो उसकी जगह ले रहा है, उसको रिप्लेस कर रहा है, उसको सब्स्टिट्यूट कर रहा है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। अब जो हमारे पास रिएक्शंस हैं वो कौन सी हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर इफ़ यू हैवंट रिटन इट सो फार, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको पॉज कर लो, एंड आई एम मूविंग ऑन टू एलिमिनेशन रिएक्शंस, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शंस, ठीक है। मैं इसे मिटा रहा हूँ, 1 2 3।
अगर ऊपर वाला लिख लिया हो तो नीचे वाला छोड़ रहा हूँ तब तक के लिए तुम्हें, ठीक है, लिख लो इसको। नाउ एलिमिनेशन रिएक्शन की अगर हम बात करें, उसमें एसेंशियली हो क्या रहा होता है, जैसे कोई एक आर है, आर तो नहीं कहना चाहिए, एक मिनट रुको, एक कोई एग्जाम्पल ही ले लेते हैं ना। इस तरीके से कुछ होगा कि दो कार्बन ऐसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, दो कार्बन ऐसे जुड़े हुए हैं और एक लीविंग ग्रुप होगा। इस केस में लीविंग ग्रुप हैलोजन होगा, ठीक है, और यहाँ पर ऐसा कुछ सिस्टम होगा। ये जैसे ही ये निकलेगा, या तो पहले निकल जाए या साथ साथ निकले, डजंट मैटर, लेकिन ये निकलता है और जो बेस होता है वो भाई साहब क्या करते हैं, इसको टप से भगा के ले जाते हैं, ठीक है। तो मतलब जैसे वही बताया था ना मैंने कि गर्लफ्रेंड भगा के ले गया, ठीक है, ये एकदम खट से निके इसे निकल जाता है ना। ये निब्बा, ये निब्बी है, इस तरीके से देख सकते हैं उसको, ठीक। ये कट लिया और ये तुम्हारा x माइनस हो गया, है ना, ये निकला और ये इसको लेके निकल गया। तो यहाँ पर अगर तुम देखो, ये बॉन्ड खाली हो चुका है। ये बॉन्ड खाली होने का मतलब क्या है कि इसके इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आए हैं, इसके इलेक्ट्रॉन तो ये लेके चला गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, दोनों डबल बॉन्ड बना लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे अनसैचुरेशन ऐड हो रहा है, गॉट इट। तो यहाँ पे अनसैचुरेशन ऐड हो रहा है, दो ग्रुप्स एलिमिनेट हो रहे हैं, है ना, तो इसलिए एलिमिनेशन नाम हो गया। अब अगर ये दो बॉन्ड ब्रेक कर रहा है और एक बॉन्ड बना रहा है, तो डेफिनेटली एनर्जी दी जानी चाहिए, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक करने में एनर्जी रिलीज होती है और बनाने में, सॉरी, बॉन्ड तोड़ने में दी जाती है और बॉन्ड बनने में रिलीज होती है। तो दो टूट रहे हैं, एक बन रहा है, मतलब डेफिनेटली एनर्जी कुछ चाहिए होगी, है ना, ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी देन रिलीज्ड। और तुम यहाँ पे देखो, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, और जो बन रहा है यहाँ पे बीच में वो पाई बॉन्ड है, तो डेफिनेटली इनकी एनर्जी तो इससे ज़्यादा ही होनी चाहिए, ठीक है। तो दीज रिएक्शंस आर यूजुअली एंडोथर्मिक। देन अगेन ये रिएक्शन को अगर हमें तोड़ना है, ये इनको तोड़ना है बॉन्ड को, तो हमें एनर्जी चाहिए पड़ेगी। तो एनर्जी कहाँ से आएगी, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। सिंपल सी दिख रहा है ना कि ये इस तरीके से टूट रहा है, तो इसके एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, पहली चीज़। और दूसरा चीज़ की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो यूजुअली ये जो रिएक्शंस होती हैं हायर टेम्परेचर्स पे होती हैं, गॉट इट। तो ये एक बेसिक है तुम्हारा एलिमिनेशन रिएक्शंस का, ठीक। अब एलिमिनेशन होता क्या है या कितने प्रकार का होता है वो हम देखेंगे, और उसके किसी एक पर्टिकुलर टाइप को हम पढ़ेंगे आज, ठीक। तो पहले इसमें लिख लो, रिमूवल ऑफ, एलिमिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन बोल रहा हूँ, रिमूवल ऑफ टू एटम्स, रिमूवल ऑफ टू एटम्स और टू एटम्स स्लैश ग्रुप, टू एटम्स स्लैश ग्रुप्स, ग्रुप भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे अगर X निकल रहा है, एक्सिस जैसे Cl माइनस है, Cl माइनस निकल रहा है, एटम निकल रहा है, लेकिन अगर मान लो यहाँ से जैसे कोई NO2 ग्रुप या OH निकल रहा है, मान लो OH यहाँ से निकल रहा है, H2O यहाँ से निकल रहा है, तो एक ग्रुप निकल रहा है ना, ग्रुप ऑफ एटम्स। तो लिखो रिमूवल ऑफ टू एटम्स स्लैश ग्रुप्स और वन एटम स्लैश ग्रुप फ्रॉम अ मॉलिक्यूल is elimination, from a molecule is elimination, ठीक है, ये लिख लिया, is elimination, फुल स्टॉप करके लिखना। अब ये एलिमिनेशन रिएक्शन की बात हो रही है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन में एक पर्टिकुलर चीज होती है कि एक तो ग्रुप निकलता है और दूसरा उसके यूजुअली उसके बगल वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन निकलता है, ठीक है। ये एलिमिनेशन रिएक्शन की निशानी है, ठीक। तो इसमें लिख लो व्हेन, अच्छा ये तो चलो उसके एडजेसेंट वाले से निकल रहा है या उसके बगल वाले से, तो ये अलग टाइप के हुए। इसको समझो कि एक बेसिक लेवल पे जो क्या है, तुम्हारे दो ग्रुप्स निकल रहे हैं, वहाँ एलिमिनेशन हो रहा है ना। अब एलिमिनेशन कितने प्रकार के हैं, तो पहले उसकी बात कर लेते हैं, तब वो डेफिनेशन लिखाऊंगा, क्योंकि उसमें डेफिनेटली जो H निकल रहा है उसके एडजेसेंट कार्बन से निकल रहा है। तो लिखो इसमें पहले, ठीक है, दिस रिएक्शन इज गिवन बाय those with a nucleophilic leaving group, those with a nucleophilic leaving group। तो ये जो लीविंग ग्रुप्स है ना न्यूक्लियोफिलिक, उनको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इधर, ठीक है, कौन कौन से हैं वो याद हो तो अच्छा रहे, है ना। अगर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एल्काइल हैलाइड के कॉन्टेक्स्ट में याद रखना है तो लीविंग ग्रुप सिंपल है, यहाँ पे यहाँ पे हैलाइड ही होगा, हाइड्रोजन ही होगा। लेकिन अगर तुम्हें याद रखना है तो तुम ये सारे के सारे याद रख सकते हो, ठीक है।
ठीक है, इसका मतलब एक बॉन्ड इनका खुला हुआ है, दैट्स द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक, गॉट इट। तो ये तुम्हारी रिएक्शन हो रही है, ये तो एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया, ज़रूरी नहीं है कि अलग अलग कार्बन से हो, कभी कभी सेम कार्बन से हो जाता है, कभी अगल बगल वाले से होता है, कभी इससे और इससे एक छोड़ के या और दूर से ये हाइड्रोजन निकलेगा, है ना। तो ये जो अनसैचुरेशन है, ये अनसैचुरेशन डबल बॉन्ड की वजह से भी हो सकता है और रिंग की वजह से भी हो सकता है ना, रिंग की वजह से भी हो सकता है। तो पहले इसमें कुछ एक चीज़ें लिख लो, फिर उसके बाद इसको करते हैं। देखो, सिंस एनर्जी इज रिक्वायर्ड, सिंस एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ऐसे इससे पहले लिख लो कि 2 सिग्मा बॉन्ड्स आर broken, since 2 sigma bonds are broken and 1 pi bond is formed, since 2 sigma bonds are broken and 1 pi bond is formed, these reactions are usually endothermic, these reactions are usually endothermic, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, these reactions usually take place at high temperature, ठीक है। वो आगे कहाँ क्यों ये चीज़ बोल रहे हैं, आगे ध्यान तुम्हें समझ में आएगा। देखो, these reactions usually take place on heating, ठीक है। नेक्स्ट, हीटिंग हो गया, हाँ। unsaturation is introduced into the molecule, unsaturation is introduced in the molecules in such a reaction, molecules in such a reaction, ठीक है जी। अच्छा, अब ये टाइप लिख लेते हैं इसमें। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये X है, ये लीविंग ग्रुप है, इससे जुड़ा हुआ डायरेक्टली जो कार्बन होता है उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं, इसको हम बीटा कहते हैं, ठीक है ना। ये बीटा कार्बन हो गया। मान लो एक कार्बन इधर भी है, एक कार्बन इधर भी है, ठीक है, ये गामा हो जाएगा, और एक मिनट, ये गामा हो जाएगा और ये डेल्टा हो जाएगा, ठीक है। या इससे आगे और भी कितने भी हो सकते हैं। तो अगर मैं अल्फ़ा अल्फ़ा से निकालता हूँ, मतलब जो लीविंग ग्रुप है वो भी इसी से निकल रहा है और जो H है वो भी इसी से निकल रहा है ना। तो बाकी तो छोड़ दो, इससे निकल रहा है, तो इससे निकलने के बाद ये ही 2 बॉन्ड बचेंगे और इन दोनों बॉन्ड्स का एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। हालांकि वो लोन पेयर देखने में है, एक्चुअली में ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज बनेगा, जिसको हम कहते हैं कार्बीन। तो अगर अल्फा एलिमिनेशन होगा, मतलब दोनों के दोनों 1-1 एलिमिनेशन कहते हैं या अल्फा एलिमिनेशन कहते हैं उसे, अगर वो हुआ तो हमें कार्बीन मिलता है। अगर ये 1-2 एलिमिनेशन, मतलब इससे जुड़ा हुआ कार्बन 1 है, इसके बगल वाला कार्बन 2 है, तो 1-2 एलिमिनेशन या अल्फा बीटा एलिमिनेशन या बीटा एलिमिनेशन अगर हो, 3 नाम है उसके, तो हमें डबल बॉन्ड मिलता है। अगर इसके अलावा हो, मतलब अल्फा गामा हो, अल्फा डेल्टा हो, या इससे आगे वाला हो, तो क्या होगा, यहाँ और यहाँ के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, तो रिंग बनेगा, ठीक है। तो रिंग बनेगा। तो मैं 3 टाइप के लिखवा रहा हूँ, 3 टाइप के, ठीक है। तो लिखो टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन लिखो, टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं, टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन, ठीक है जी। अच्छा, टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन, फर्स्ट इज 1-1 एलिमिनेशन, अल्फा अल्फा एलिमिनेशन या अल्फा एलिमिनेशन। जो इसका मोस्ट फेमस नाम है वो है अल्फा एलिमिनेशन। तो ये याद रखो, बट समझाने के लिए कि अल्फा एलिमिनेशन क्या है, ये दोनों तो जानने जरूरी है, ठीक है जी। अभी क्लियर हो गया। इस केस में क्या हो रहा है कि दोनों के दोनों ग्रुप, मतलब द लीविंग ग्रुप एज वेल एज द हाइड्रोजन आर बीइंग टेकन आउट फ्रॉम द सेम कार्बन, ठीक है। तो इसमें लिखो, व्हेन द लीविंग ग्रुप एंड व्हेन the leaving group and the hydrogen, when the leaving group and the hydrogen are taken out, when the leaving group and the hydrogen are taken out from the same carbon, ठीक है, from the same carbon atom of the molecule, from the same carbon atom of the molecule, ठीक है जी, such an elimination takes place, such an elimination takes place, ठीक है। तो ऐसा एलिमिनेशन तब होता है, गॉट इट। तो इसमें इसके एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे तुम्हारे डाइहेलाइड्स हो गए, इनफैक्ट डाइहेलाइड्स भी नहीं, यूँ समझो तुम्हारा ये इसके एग्जांपल्स हो गए, जैसे C, एक तो X है,
दूसरा H, मतलब ये दोनों तो प्रेजेंट होने ही होने चाहिए। जैसे ये दोनों तो प्रेजेंट होने ही होने चाहिए क्योंकि एक ये निकलेगा एक ये निकलेगा। अगर ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन हुए तो हम इनको कहते हैं कार्बीन। क्यों, क्या बनेगा यहाँ पे, ये निकल गया और ये इलेक्ट्रॉन इसको दे गया, तो यहाँ पे क्या बनता है H H। तो यहाँ पे तुम देखो दो इधर हैं, दो इधर हैं, दो इधर हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्ड पेयर के, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड पेयर के, 2 इलेक्ट्रॉन ये, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हो गई। 8 होने चाहिए ना, 6 ही है इसके पास। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है लेकिन ये बनती ज़रूर है, इतना ध्यान रखना। अगर मान लो ऐसा कुछ हुआ, कुछ लोग ये भी पूछ सकते हैं कि सर एक HX तो ये निकला, ये वाला भी तो निकल सकता है। बेटा अगर ये निकल जाएगा तो सिर्फ कार्बन कार्बन एटम बचेगा ना, तो उसको बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी बहुत ज़्यादा होगी। तो नॉर्मल कंडीशंस में तो बिल्कुल नहीं बनेगा। ठीक है, बहुत ही अनस्टेबल होगा, ऐसे आएगा ये। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं मोनोक्लोरोकार्बिन या मोनोहेलोकार्बिन, मोनोहेलोकार्बिन। ठीक है, इसको तो हम कार्बीन कह सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो यही जो सेम चीज़ है ये इस तरीके से हो जाए, ये और ये निकल जाए, मतलब ये भाई साहब निकल गए और ये भाई साहब अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के ये भी निकल गए, है ना। तो अगर तुम देखो तो यहाँ पे क्या बनेगा, C। यहाँ पर हम कह सकते हैं दिस इज़ डाइक्लोरोकार्बिन। ठीक है, ये भी वही एक ही थाली के चट्टे वट्टे हैं, सब सेम ही इनका बिहेवियर रहता है ना। तो ये कार्बिन हो गया, ये मोनोहेलोकार्बिन हो गया, ये डाइक्लोरोकार्बिन हो गया। गॉट इट। तो ये तीनों हो गए। और अगर तुम देखो तो यहाँ पे मोनोहेलो क्या, या फिर भी कह लो एल्काइल हैलाइड था, यहाँ डाई एल्काइल हैलाइड है, यहाँ ट्राई एल्काइल हैलाइड है। ठीक है, तो लिखो मोनो एल्काइल हैलाइड, मोनो, डाई एंड ट्राई। ठीक है, तो मोनो से बना नॉर्मल कार्बिन, डाई से बना मोनोहेलोकार्बिन और ट्राई से बना डाइक्लोरोकार्बिन। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया, तो इसको लिख लो। ठीक, इसके कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूँ, बाकी तुम इन सबको उतार लो। इसके एग्जांपल्स ऊपर लिख रहा हूँ। ठीक है, एग्जांपल क्या है, जैसे अगर CHX3 है, ठीक है, अगर मैं इसको एल्कोहलिक KOH से ट्रीट कर दो, ये रिएक्शन तुम्हारी आती है आगे डाइक्लोरोकार्बिन का, रेमर टाइमन रिएक्शन नेक्स्ट चैप्टर में आएगी। ठीक है, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो तुम। ठीक है जी, क्लियर हो गया। सो दिस इज इट, ये तुम्हारा सीन बन गया। गॉट इट। तो टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन ये पहला वाला हो गया। ठीक, यहां पर इसी से निकले, अल्फा से निकले। ठीक है जी, समझ में आ गया होगा, सिंपल सी चीज है। इनको तुम पहले उतार सकते थे, अभी इसको मिटा देना, इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, बट दिस इज हाउ इट इज। नाउ जो सेकेंड वाला है दैट इज 1-2 एलिमिनेशन। 1-2 एलिमिनेशन मतलब इससे जुड़ा हुआ कार्बन 1 हो गया, इससे जुड़ा हुआ कार्बन 2 हो गया, अल्फा बीटा या 1 या 2। तो हम इसको कह सकते हैं 1-2 एलिमिनेशन या अल्फा बीटा एलिमिनेशन, या बिल्कुल शॉर्ट में बीटा एलिमिनेशन। एक्चुअली इसी नाम से ज़्यादा जाना जाता है। यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हारा इससे X निकलेगा, इसके बगल वाले से H निकलेगा, बेस इसको लेके जाएगा, सिंपल से। यहाँ पर अगर तुम देखो तो दिस इज द बेस, एल्कोहलिक KOH में दिस इज द बेस RO-। ठीक है, दिस इज द बेस। गॉट इट। कहाँ थे हम, हाँ, ये तुम्हारा हो गया। ठीक, तो इसमें लिखो इफ the leaving group leaves from alpha carbon, yeah, when the leaving group leaves from the alpha carbon and hydrogen is taken by the base, and hydrogen is taken by the base, hydrogen is taken by the base from the adjacent carbon, from the adjacent carbon such, या बीटा कार्बन, ठीक है,
adjacent carbon or beta carbon, such an elimination is called 1,2, alpha beta और beta elimination. 1,2 alpha beta और beta elimination. ठीक है जी. Examples देख लो. मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कुछ अलग से कुछ बन रहा होगा, बस ये कि डबल बॉन्ड बनेगा. तो मैं सिंपल एग्जांपल्स ले देता हूँ तुम्हारे लिए. इतना तो क्लियर हो गया ना. यही बीटा एलिमिनेशन की बात हो रही है यहाँ पे. ठीक है. क्योंकि हम अभी बात कर रहे हैं हैलोजेंस के कॉन्टेक्स्ट में, तो इस तरीके का कुछ रिएक्शन होगा. ठीक है. तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये सिंपलेस्ट एग्जांपल दिया मैंने. क्या बना यहाँ पे, इथीन. ठीक है जी. तो तुम्हारा इसका एग्जांपल हो गया. गॉट इट. तो उसमें लिख सकते हो दिस एलिमिनेशन इज अकम्पनीड बाय loss of 2 sigma bonds and gain of 1 pi bond. ठीक है जी. नेक्स्ट लिखो. इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखो. द प्रोडक्ट इज लेस स्टेबल than the reactant. लेस स्टेबल इसलिए बोल रहा क्योंकि ये तो सैचुरेटेड था, ये अनसैचुरेटेड है, तो डेफिनेटली ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा, इसलिए कम स्टेबल होगा. ठीक है. क्या बोला था मैं, द प्रोडक्ट इज लेस स्टेबल दैन द रिएक्टेंट, हेंस द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक. ठीक है जी. अब एक और है जिसको हम अल्फा गामा या अल्फा डेल्टा मतलब वो वाले हैं, उसमें क्या होगा, रिंग बनेगा. उसको हम इस पार्ट में नहीं पढ़ेंगे. ठीक है. हम E1 E2 पढ़ेंगे, वो भी इसके टाइप है, उसको नहीं पढ़ेंगे हम जो थर्ड वाला है. इसको बस बता रहा हूँ क्या होगा. 1,3 और मोर. ठीक है. 1,3 की वजह और मोर गामा एलिमिनेशन. ये या इसके आगे वाले, इस केस में क्या होता है कि ऐसा कुछ होगा. ठीक है. यहां से हाइड्रोजन निकला तो X यहाँ से निकला और जो बेस है वो इसको भगा के लेके गया. तो यहाँ पे क्या होगा, इंस्टेड ऑफ दिस तुम्हारा ये बनेगा. ठीक है. तो ये बन जाएगा तुम्हारा. गॉट इट. तो इसमें लिख लो, व्हेन द लीविंग ग्रुप लीव्स फ्रॉम अल्फा कार्बन, and the hydrogen leaves from gamma carbon, the elimination is called alpha gamma 1,3 और गामा एलिमिनेशन. ठीक है. और गामा एलिमिनेशन इसके आगे के है ना, वो सब इसके जैसे हैं, तो उनके बारे में नहीं लिखवा रहा हूँ. अल्फा डेल्टा नहीं लिखवाऊंगा. ठीक. बस इसमें ये लिखना है कि 2 सिग्मा बॉन्ड निकले, 1 सिग्मा बॉन्ड बना, वही सब चीज़ें. यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है. वहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा था, यहाँ पे रिंग बन रहा है. ठीक है. तो लिखो, रिंग इज फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन. ठीक है. नेक्स्ट लिखो, 2 सिग्मा बॉन्ड्स आर लॉस्ट एंड 1 इज गेन्ड. 1 सिग्मा बॉन्ड इज गेन्ड. 1 इज गेन्ड का मतलब 1 सिग्मा बॉन्ड इज गेन्ड. 2 sigma bonds are lost and 1 sigma bond is gained. 2 sigma bonds are lost and 1 sigma bond is gained. ठीक है. Unsaturation is introduced in the form of ring. ठीक है. Unsaturation is introduced in the form of ring. ठीक है जी. क्लियर होगी बात. Cool. Now अब हम बात करेंगे बीटा एलिमिनेशन के टाइप्स की. तो बीटा एलिमिनेशन के जो टाइप हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो है E1, E2 एंड E1 CB. ठीक. तो लिखो इसमें टाइप्स ऑफ बीटा एलिमिनेशन. ठीक है. अभी तक तो टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन था, अब टाइप्स ऑफ बीटा एलिमिनेशन. ठीक है. तो आज के
एपिसोड में, मतलब आज के इस कार्यक्रम में हम वी आर गोइंग टू डिस्कस मोस्टली इवन ओनली, ठीक है, टाइप्स ऑफ बीटा एलिमिनेशन रिक्वेस्ट में, टाइप्स ऑफ बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, तो पहला टाइप हुआ इसमें अगर हम देखें तो E1, दूसरा E2, तीसरा E1 CB। ठीक है, जो E1 CB है उसकी समवट उसकी मैकेनिज्म समवट E1 के जैसी होती है, लेकिन निकलने में जो सीक्वेंस है वो डिफरेंट होती है। वो क्यों होगी, कैसे होगी, वो हम देखेंगे। ठीक है, एक एक करके देखते हैं इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें ले लिखो टाइप्स ऑफ बीटा एलिमिनेशन में E1 ED। इसमें क्या होगा, X लीव्स फर्स्ट and then the nucleophile attacks। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल नहीं, सॉरी, अच्छा मैंने न्यूक्लियोफाइल क्यों लिखा है यहाँ पे, मेरे दिमाग में न्यूक्लियोफाइल क्यों है, क्योंकि जो अटैक करने वाला है वो न्यूक्लियोफाइल भी होता है और बेस भी होता है। बस ये है कि किसी पर्टिकुलर, मतलब इस पर्टिकुलर रिएक्शन में उसका जो बेसिक नेचर है वो ज़्यादा ओवर पावर कर लिया उसने न्यूक्लियोफिलिक नेचर को। तो कब होगा वो सब भी हम देखेंगे। तो सेम रिएजेंट जो कि न्यूक्लियोफाइल भी और बेस भी के जैसे, दोनों के जैसे बिहेव कर सकता है, तो कब किसकी तरह बिहेव करेगा उसके कुछ कंडीशंस हैं, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर रहा है या न्यूक्लियोफाइल बेस हाइड्रोजन लेके जा रहा है, न्यूक्लियोफाइल इज बिहेविंग लाइक अ बेस हियर। ठीक है, या फिर उसका जो बेसिक नेचर है वो उसके न्यूक्लियोफिलिक नेचर को, या बेसिसिटी इज ओवर पावरिंग द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द रिएजेंट। ठीक है, बेस अटैक्स। ठीक है, अच्छा एक सेकंड, इसको अटैक्स भी नहीं है ना, पहले तो ये लीव होता है, कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, ठीक है, फिर रीअरेंजमेंट होता है, ये तो हम भूल ही गए। ये जो अगर तुम देखोगे ध्यान से, ये सिमिलर टू SN1 होता है। देखो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो रही है ना, रीअरेंजमेंट इफ एनी, ठीक है, और फिर एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन बाय बेस। ठीक है, ये अगर तुम इस वाले स्टेप को छोड़ दो तो ये 3 स्टेप बेसिकली SN1 वाले हैं। और इस वाले केस में क्या होगा, X लीविंग ऑफ X, लीविंग ऑफ X and abstraction of H take place simultaneously। ठीक है, नो C+ formation, no C+ formation, leaving of X and abstraction of H take place simultaneously। ठीक है, C+ formation, leaving of X and abstraction of H takes place simultaneously, leaving no formation। यहाँ पर जो ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन होती है, मतलब बेसिकली जो तुम्हारा, अगर RI की मैं बात करूँ, RI रिएक्शन इंटरमीडिएट, वो तुम्हारा फॉर्मेशन, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन। E1 CB की बात करते हैं, E1 CB तुम्हारा क्या होगा, जो लीविंग ग्रुप है वो पहले नहीं भागता, एब्स्ट्रैक्शन पहले होता है। तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पर सीक्वेंस उल्टा हो जाता है। तो देखो, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस, ठीक है, ये पहले हो जाता है, उसके बाद C- मतलब कार्बोनाइन फॉर्म होता है, और देन क्योंकि यहाँ पे तो कोई रीअरेंजमेंट का फंडा है नहीं, रीअरेंजमेंट का फंडा कार्बोकैटायन में होता है। यहाँ पे कोई, ये ध्यान है ना, आउट ऑफ द 3 फ्री रेडिकल कार्बोकैटायन कार्बोनाइन, सिर्फ और सिर्फ कार्बोकैटायन में ही रीअरेंजमेंट होता है, बाकी किसी में नहीं होता। और द लीविंग ग्रुप लीव्स या X लीव्स, ठीक है,
X फिर निकल जाता है। लीविंग ग्रुप भी कह सकते हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे एल्काइल हाइड्राइड्स थे, ये जनरल में एलिमिनेशन सबके लिए लिखवा रहा हूँ, ठीक है। लिख लिया इसको, तो नो रीअरेंजमेंट, यहाँ पे लिख लेते हैं नो ठीक है जी, नो रीअरेंजमेंट, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन ऑफ H समझ गए ना, बी बेस आके जब वो H को भगा के ले जाता है ना, निब्बा निब्बी को लेके चला जाता है तब, ठीक है। अच्छा, अभी बात करते हैं हम E1 की। लेट्स टॉक अबाउट E1 फर्स्ट एंड देन वील टेक सम एग्जांपल्स ऑफ इट, ठीक है। E1, लेट्स टॉक अबाउट E1। इसका मतलब हुआ यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। मेरे को दूसरे पेन से करना चाहिए था, हालांकि चलो कोई बात नहीं। ठीक है, ओके। यहाँ हो क्या रहा है वो देखो, ये इसकी बेसिक वो है। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ RCH, इसका एग्जांपल ऐसा करते हैं, इसी का ले लेते हैं रेड पेन से, ठीक है। अगर मान लो तुम्हारे पास ये है ठीक है, तो यहाँ पे पहला स्टेप क्या होगा, X माइनस का निकलना, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। ये तुम्हारा स्लो स्टेप होता है, स्लो स्टेप या RDS कह सकते हो उसको। अच्छा जी, अब यहाँ पर तुम्हारा बन गया RC प्लस CH3, अज्यूमिंग कि यहाँ पर कोई रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है ना। मैं क्या करूँगा, इसके बाद इस पे ये हाइड्रोजन जो है, ठीक है, इसका एब्स्ट्रैक्शन करा दूंगा बेस से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -BH प्लस, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा RC डबल बॉन्ड C, एक सेकेंड हाँ, ठीक है। सिंपल समझ में आ गया। पहले X माइनस निकलेगा और फिर BH प्लस निकलेगा। तो तुम देख रहे हो कि ये वाला पार्ट तो सेम है, यहाँ तक तो SN1 में भी हुआ था, बस यहाँ पर क्या हुआ था इस वाले पार्ट में कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ था, यहाँ पर बेस हाइड्रोजन को लेके जा रहा है और ये फास्ट स्टेप होता है, ठीक है जी। क्लियर होगी बात, तो लिखो इसमें, ठीक है। तो लिखो, since carbocation is formed, rearrangement may take place. Since carbocation is formed, rearrangement take place. ठीक है, तो जब भी कार्बोकैटायन फॉर्म होता है तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं वो देखो, ठीक है। C प्लस अगर फॉर्म हो रहा है तो एक होता है कि भाई रीअरेंजमेंट होगा, अगर रीअरेंजमेंट होगा, अगर वहाँ पर रीअरेंजमेंट कब होगा, अगर वहाँ पर रीअरेंजमेंट होने की पॉसिबिलिटी है। कब होती है, जब एक रीअरेंजमेंट होकर तुम्हें मोर स्टेबल कार्बोकैटायन मिल रहा हो। ये ध्यान रखना, रीअरेंजमेंट तभी होगी जब मोर स्टेबल कार्बोकैटायन मिलेगा तुमको। मतलब ऐसा ना हो कि यहाँ पे और स्टेबल है, जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं ठीक है, मान लो यहाँ पे पॉजिटिव है, इधर H है, इधर भी H है, इधर तो H है ही, इधर भी H है। यहाँ से अगर तुम देखो इस H को एब्स्ट्रैक्ट करके अगर मैं इसके पास भेज दूँ तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा तो कितना है, 3 डिग्री है, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे अगर देखो ये 2 डिग्री था, है ना। यहाँ से मान लो मैं इस H को यहाँ भेजता हूँ तो ये क्या है, 1 डिग्री है, ठीक। तो इतना मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि तुमको पता होगा कि 3 डिग्री जो होता है वो 2 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल होता है कार्बोकैटायन। 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकैटायन विच इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन। लेकिन तुम देख रहे हो कि अगर मैं इसे यहाँ से हाइड्रोजन हटा के, जो हाइड्राइड शिफ्ट है, अगर मैं इधर से कर रहा हूँ तो 2 डिग्री से 1 डिग्री बन रहा है, मतलब हाई मोर स्टेबल से लेस स्टेबल बन रहा है। तो ऐसा रीअरेंजमेंट कभी नहीं होगा। रीअरेंजमेंट कब होगा कि भाई 2 डिग्री से 3 डिग्री बन जाए, है ना, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल बन जाए, तब होगा। गॉट इट। तो C प्लस जब भी बनता है तो अरेंजमेंट रीअरेंजमेंट होता है उसमें, ठीक है, या फिर एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है, या फिर
एलिमिनेशन ऑफ H प्लस या एब्स्ट्रैक्शन ऑफ H प्लस कह सकते हो, ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ H प्लस, ठीक है, और बेसिकली एल्कीन बन सकता है सो टू से, ठीक है। ये किस में होता है, जब कार्बोकेटाइन बन रहा है और एल्कीन बन रहा है तो इवन होगा, ठीक। और या फिर ऐसा हो सकता है कि इसका अटैक हो सकता है, अटैक ऑन अनदर एल्कीन, ठीक है। और इसमें क्या होता है, बड़ा कार्बोकेटाइन बनता है, तो बिगर कार्बो, ठीक है, तो बिगर कार्बोकेटाइन, गॉट इट, ठीक है। तो ये तुम्हारा सारा का सारा कार्बोकेटाइन का यहाँ पे बिहेवियर है, ठीक है जी, ओके। नाउ अब सीन क्या है इसमें एलिमिनेशन में, तुमको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो न्यूक्लियोफाइल है ना, दैट न्यूक्लियोफाइल ऑल्सो बिहेव्स लाइक अ बेस, ठीक है, लेकिन वो जो बेसिक कैरेक्टर है या बेसिसिटी है उसकी, वो न्यूक्लियोफिलिसिटी को ओवर पावर करनी चाहिए, है ना, तभी ये रिएक्शन होगी। तो एलिमिनेशन के बारे में अगर तुम एक पॉइंट और लिखना चाहते हो शुरुआत में, तो यू कैन राइट कि एलिमिनेशन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन the basicity of the nucleophile या basicity of the reagent overpowers its nucleophilicity, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब रिएक्शन होती है तो ऐसा नहीं होता कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ SN1 बन रहा होता है, या फिर वहाँ सिर्फ SN2 बन रहा होता है, या सिर्फ E1 बन रहा होता है। जब इस केस की बात करेंगे E1 की, तो तुम हमेशा देखोगे दैट इट इज़ अकम्पनीड बाय SN1, और SN1 वाला जो प्रोडक्ट है वो हमेशा ज़्यादा बनेगा। अब इसके एग्जाम्पल लेंगे और क्यों ऐसा होगा वो भी देखेंगे, ठीक है। तो इसको मिटा रहा हूँ मैं, इनफैक्ट सारा ही कुछ मिटा रहा हूँ यहाँ पे। अब एग्जाम्पल देखते हैं इसका। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि E1 जो होता है वो कभी अकेले नहीं होता, वो SN1 के साथ होगा और प्रोडक्ट दोनों मिलेंगे, लेकिन मेजर प्रोडक्ट किसका होगा, SN1 का, ठीक है जी। हाँ, ये ध्यान रखना, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ये ध्यान रखनी है, गॉट इट, ठीक है जी। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो RCCH3HX, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, X माइनस है, यहाँ पे बनेगा RCCH3, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, दो पाथ हैं यहाँ पर, क्यों, पहली बात तो है कि E1 जो होता है हमेशा वीक बेस में होता है ना, वीक बेस में होना चाहिए। जैसे वीक बेस का अगर मैं एग्जांपल लूँ तो ये MEOH, मतलब जो वीक बेस का बेस्ट एग्जांपल्स हैं वो तुम्हारे वीक बेस के जो बेस्ट एग्जांपल्स हैं वो तुम्हारे कौन से हैं, अल्कोहल्स। जो वाटर होता है, अगर मान लो वाटर को भी तुम वीक बेस मानोगे एज़ कम्पेयर टू OH माइनस या RO माइनस, तो वाटर विल ओनली गिव SN1, वो E1 नहीं देता कभी भी, ठीक है, ये ध्यान रखना। छोटी छोटी चीज़ें हैं, सब लिखवाऊंगा, डोंट वरी। तो अगर मैं MEOH देता हूँ, ठीक, और यहाँ पे मैंने क्या किया, सेम यूज़ किया लेकिन मैंने थोड़ी हीट दे दी है, ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, RCHOME और CH3 है, और यहाँ पर है RCH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो ये तुम्हारा SN1 प्रोडक्ट हो गया और ये तुम्हारा E1 प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हो, अब इस एग्जाम्पल के बाद लिखो, E1 takes place in a weak base, E1 takes place in a weak base, ठीक है। The best examples of weak base, the best examples of weak bases are, the best examples of weak bases are alcohols, the best examples of weak bases are alcohols। इसी के नीचे लिख लेना water is also a weak base, ब्रैकेट में लिख लेना इसको ना, या नोट करके लिख लेना चाहे तो रेड पेन से, water is a weak base, ठीक है,
water is a weak base but it only gives substitution product and not elimination. It only gives substitution product not elimination. ठीक है, उसके केस में ऐसा होता है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी उसके बेसिसिटी को ओवर पावर कर जाती है. तो लाइक दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन. गॉट इट. नाउ अब जब ये बन चुका है तो यहाँ पे क्या है, ये वाला एंडोथर्मिक है, इसलिए हमें हीट देनी पड़ी. ठीक है, तो उसमें लिखो SN1 always takes place simultaneously with E1. SN1 always takes place simultaneously with E1. ठीक है, always takes place simultaneously with E1. SN1 product will always be major product. SN1 product is always major product. ठीक है, SN1 product is always the major product. Hence E1 अगर हमें एल्कीन बनाना हो इससे, तो E1 मैकेनिज्म इज नॉट द राइट वन, क्योंकि E1 में क्या है, मान लो 80% बन रहा है या 20% बन रहा है, तो जितना तुम यूज कर रहे हो रॉ मटेरियल्स का सिर्फ 20% तुमको आउटपुट मिल रहा है. तो इकोनॉमिकली इट इज़ नॉट अ सूटेबल प्रोसेस ऑफ मेकिंग एल्कीन्स. तो लिखो E1 is not a good way to make alkenes. Hence E1 is not a good way to make alkenes. That is one. दूसरा चीज़ क्या है कि यहाँ पर तुम देख रहे हो कि इधर हीट की ज़रूरत नहीं है, इधर हीट देना पड़ रहा है, मतलब ये एंडोथर्मिक है. ठीक है, ये एंडोथर्मिक है. ठीक, तो इसलिए SN1 भी साथ साथ हो ही रहा है. तो लिखो क्योंकि इसकी लोअर एक्टिवेशन एनर्जी है, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. लिखो SN1 also takes place because it has lower activation energy. SN1 also takes place because it has lower activation energy. अब की पॉइंट्स लिख लो इसमें. ठीक है, की पॉइंट्स क्या क्या हैं, फिर कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे भाई. ठीक है, लिखो इसमें. इन द फर्स्ट स्टेप, इन द फर्स्ट कॉमा स्लो स्टेप, इन द फर्स्ट कॉमा स्लो स्टेप X leaves, X minus leaves. ठीक है, X minus leaves, full stop. This step is rate determining step. This step is rate determining step. ठीक है जी, साफ साफ दिख रहा है. पहले वाला X माइनस लीव कर रहा है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, स्लो स्टेप है. ठीक है, सेकंड क्या है, इन द सेकंड स्टेप, इन द सेकंड कॉमा फास्ट स्टेप, in the second comma fast step base abstracts the hydrogen. In the second fast step comma base abstracts hydrogen and gives alkene as a product, and gives alkene as a product. तो ये तुम्हारा क्या हो गया, स्लो स्टेप हो गया, और ये तुम्हारा फास्ट हो गया. देखो भाई, फास्ट तो ये भी है लेकिन ये SN1 वाला है, तो मैं इसके बारे में भी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये ध्यान रखना है इस पूरे के पूरे डिस्कशन में SN1 इसका साथ नहीं छोड़ेगा. जब भी मैं E1 प्रोडक्ट बनाऊंगा तो मैं SN1 प्रोडक्ट भी बनाऊंगा. ठीक है, और इसमें सेटजेफ एटजेफ क्या होता है वो भी मैं सब थोड़ा सा बताऊंगा. ठीक है जी, लिखो E1 and SN1 reaction go parallel. E1 and SN1 reaction go parallel, and SN1 product is always major. E1 and SN1 reaction go parallel and SN1 product is major. That's why E1 is not a good way to prepare alkenes. That's why E1 is not a good way to prepare alkenes. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो. रिएजेंट होना चाहिए वीक बेस, स्पेशली एल्कोहल्स, ROH. ठीक है, रिएजेंट मस्ट बी वीक बेस, एग्जाम्पल ROH. ठीक है, ठीक. H2O के बारे में ऑलरेडी बोल चुका हूँ. इट कैन नॉट कॉज E1, इट गिव्स ओनली SN1. ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ बेटर न्यूक्लियोफाइल दैन अ बेस, बिकॉज इट इज़ अ बेटर न्यूक्लियोफाइल दैन अ बेस. ठीक है जी, आर वी क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं अभी बोलने वाला हूँ, इसको बहुत अच्छे से मार्क कर लेना रेड पेन से, या रेड से लिख लेना हो सके तो. लिखो, इट फॉलोज
ज़ाइत्सेव और सेटजेफ रूल, ठीक है। ये ज़ाइत्सेव या सेटजेफ क्या है, तुम्हारी बुक्स में नाम लिखा होता है ये सेटजेफ रूल, ठीक है, सेटजेफ रूल, ठीक है। ये भाई साहब कोई रशियन आदमी थे जिनका एक्चुअल नाम था ज़ाइत्सेव, ठीक है, जिसको यूरोपियंस ने सेटजेफ बना दिया, ठीक है। तो ज़ाइत्सेव कहीं पे लिखा हो और सेटजेफ कहीं पे लिखा हो, दोनों सेम है, ठीक है। मैं ये प्रेफर करना यूज़ करना प्रेफर करता हूँ क्योंकि मेरे को ओरिजिनल नाम, ओरिजिनल चीज़ें याद रखने की आदत है, मतलब लाइक दैट्स व्हाट आई प्रेफर, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू एनीथिंग एल्स। आई प्रेफर टू यूज़ रियल नेम्स। तो ज़ाइत्सेव रूल क्या कहता है, जैसे अगर मान लो तुम्हारे पास ठीक है जी, यहाँ पर तुम्हारे पास h है और साथ में यहाँ x है मान लो, ठीक है। पहले स्टेप में मान लो ऐसा हुआ, ज़ाइत्सेव रूल को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले स्टेप में तो डेफिनेटली यहाँ से x माइनस जाएगा, x माइनस गया तो क्या बनेगा, अरे एक सेकेंड रुको, इंस्टेड मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है, इतना मान लो। मैं रीअरेंजमेंट नहीं कराना चाहता इसलिए मैंने इसे लिखवाया हूँ। ये हो गया। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब हाइड्रोजन किससे जा सकता है भाई, अगर ये अल्फ़ा था तो बीटा 1 ये है, बीटा 2 ये है, तो बीटा 1 बीटा 2 दोनों से जा सकता है। मान लो ये बीटा 2 से जा रहा है, तो बीटा 2 से गया तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, दिस। यहाँ पर अगर तुम देखो ये एल्कीन मोर सब्स्टिट्यूटेड है और ये एल्कीन में लेस सब्स्टिट्यूटेड है, मतलब ये लेस क्राउडेड है, ये मोर क्राउडेड है। इसका मतलब भी क्या होगा या इसकी वजह से स्टेबल क्यों होगा वो भी मैं बताता हूँ। तो जब बीटा 2 से मतलब मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगा तो ये स्टेबल एल्कीन होता है, ठीक है, और ये कम स्टेबल एल्कीन होता है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे लिख सकते हो मोर सब्स्टिट्यूटेड और मोर क्राउडेड, ठीक है। ये लेस सब्स्टिट्यूटेड या लेस क्राउडेड, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, स्टेबल है और ये अनस्टेबल है, ठीक है जी। अनस्टेबल नहीं कहना चाहिए, लेस स्टेबल, इसको मोर स्टेबल लिख लेते हैं। अनस्टेबल इज नॉट द राइट वर्ड, दिस इज लेस स्टेबल, ठीक है। ये ज़्यादा स्टेबल है और ये लेस स्टेबल है, ठीक है। ये क्यों होता है वो भी बताता हूँ, पहले बीटा एलिमिनेशन की बात कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पर दोनों में से इस टाइप का एलिमिनेशन हो रहा हो, बीटा वाला मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्केन बन रहा हो, तो ये वाला जो पाथवे है इसको हम कहते हैं ज़ाइत्सेव, ठीक है। इस वाले पाथवे को हम कहते हैं ज़ाइत्सेव। ये तुम्हारा ज़ाइत्सेव पाथ हो गया। और जो ये वाला पाथ है ये है हॉफमैन, ठीक है। तो हमें इस वाले एलिमिनेशन से जो प्रोडक्ट मिलता है वो ज़ाइत्सेव मिलता है, इस वाले एलिमिनेशन से जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो हॉफमैन मिलता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ज़ाइत्सेव हॉफमैन। तो लिखो इसमें द प्रोडक्ट फॉलोज ज़ाइत्सेव्स रूल, द प्रोडक्ट फॉलोज ज़ाइत्सेव्स रूल, ठीक है। बनते देखो दोनों ही हैं, एक सेकंड रुको, बनते दोनों ही हैं। ये तुम्हारा 80% होगा अगर, तो ये तुम्हारा 20% ही रहेगा, ऐसा होता है, ठीक है। तो हॉफमैन प्रोडक्ट बन रहा है लेकिन मेजर प्रोडक्ट किसका है, सेटजेफ का, ठीक है। तो दिस रिएक्शन, दिस मैकेनिज्म फॉलोज ज़ाइत्सेव्स रूल वेयर द मेजर प्रोडक्ट इज, वेयर द मेजर प्रोडक्ट इज, वेयर द मेजर प्रोडक्ट इज
द मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, द मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। ठीक है, क्लियर होगी बात। ज़ाइत्सेव का रूल समझ में आ गया, बनेगा मोर सब्स्टिट्यूटेड वाला। अब ये मोर सब्स्टिट्यूटेड वाला स्टेबल क्यों है वो बता देता हूँ। हाइपर कॉन्जुगेशन का अगर तुमने नाम सुना होगा तो तुम देखोगे इस कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन जो है इसके पास 3 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, इस भाई के पास 3 यहाँ पे हैं, तो टोटल अगर तुम देखो तो हाइपर कॉन्जुगेशन इसका और इसका, ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन है 6 अलग अलग हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। मेरे से अब ये मत पूछना कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, अगर किसी को हाइपर कॉन्जुगेशन का डाउट है तो यहाँ पर जो वीडियो है ना, एक वीडियो और लगा दूंगा, इस पे देख लेना कि जो हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन है वो इस पे आएगा। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है वो उस वीडियो में देख लेना। इसमें अगर तुम देखो इसके बगल वाला तो कार्बन है ही नहीं, इसके बगल वाले कार्बन पे क्या है, 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, इसके पास 6 है, इसके पास 2 हैं, तो यहां पे क्या है 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है जी, और यहां पर 2 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ 6 हैं, यहाँ 2 हैं। बस अभी के लिए इतना जान लो, जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स होंगे उतना ही ज़्यादा स्टेबल एल्कीन होगा। ठीक है, वो क्यों होगा, क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन आराम से पढ़ लेना। ठीक, ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर मतलब ज़्यादा स्टेबल, कम मतलब कम स्टेबल। ठीक है, तो कंपेयर टू दिस ये ज़्यादा स्टेबल होगा। इतना क्लियर हो गया। ठीक है जी, अब हमें यहाँ पे ये पता चल गया कि भाई अगर कभी भी रिएक्शन होगी तो पहला स्टेप तो ये हो गया, लेकिन जो दूसरे स्टेप में है, जब जहाँ पर हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन होगा वो 2 में से एक तरीके से होगा, या तो ज़ाइत्सेव या हॉफमैन। इनफैक्ट होता दोनों ही तरीके से है, जो मेजर वाला होगा वो ज़ाइत्सेव वाला होगा, इतना अपने को पता है। ज़ाइत्सेव में क्या है कि जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है वो बनता है, और वो ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों होता है, इस वजह से। यहाँ पे लेस स्टेबल एल्कीन बनता है, वो क्यों बनता है वो भी हम बताएंगे, लेकिन क्या कहते हैं, लेस स्टेबल एल्कीन होगी, लेस क्राउडेड एल्कीन, और वो लेस स्टेबल क्यों होती है, बिकॉज ऑफ दिस लेस नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। नाउ इसमें क्यों ज़ाइत्सेव वाला जो है वो फॉलो होता है, और मेजरली वो फॉलो होता है, और हॉफमैन वाला क्यों फॉलो नहीं होता, वो देखो। अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, इसको मैं यहां बनाने की कोशिश करता हूं, देखो। ठीक है, बाकी सब मैं ना बॉन्ड्स बना रहा हूँ, यूँ समझो इसको, ऐसे समझो इसको। यहाँ पर ये सारे के सारे मैंने ऐसे बॉन्ड बना दिए, बस यहाँ पर H रख रहा हूँ, और यहाँ पर अगर तुम देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे बाकी जितना भी कुछ है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये H की बात करते हैं। ठीक, जब तुम यहाँ से यहाँ जा रहे होगे डेफिनेटली एक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जा रहे होगे, हाँ या ना, यू वुड बी गोइंग थ्रू अ ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर होगी बात। मान लो इसको एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए एक बेस आ गया, ठीक है, अगर एक बेस आया तो ये बेस भाई साहब अपनी डोरे डालेंगे, तो निब्बा आया, निब्बी पे डोरे डाल रहा है। ठीक है भाई, गॉट इट। यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक होने लगेगा, तो ये बॉन्ड जो है मैं इसको इसकी ट्रांजिशन स्टेट बना रहा हूँ, दिस इज द टीएस। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ दिस होल बॉन्ड दिस विल बी अ समवेयर इन बिटवीन 0 and 1, मतलब नो बॉन्ड एंड अ सिंगल बॉन्ड, इसके बीच में ये स्टेट होगी। सेम वे अगर तुम इसमें तो ऑलरेडी है ही, ये तो बॉन्ड है, इसका तो कुछ लेना देना से नहीं है क्योंकि ये तो पहले निकल चुका है। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा, एक डबल बॉन्ड का कैरेक्टरिस्टिक आने लगेगी। क्लियर होगी बात। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक आ रही है तो इधर देखो तुम्हारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके ऊपर ऑलरेडी क्या है, इसके ऊपर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, ये दोनों कार्बन्स के ऊपर ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज को अगर कोई कॉम्पनसेट कर दे, ठीक है, अगर इस पॉजिटिव चार्ज को अगर कोई कॉम्पनसेट कर दे, ठीक, तो कॉम्पनसेट का मतलब कम कर दे, तो ये ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल हो जाएगी, हाँ है ना। ये हमेशा देखना, कहीं पर भी अगर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है तो उस चार्ज को, कहीं पे भी चार्ज है अगर, मतलब उस चार्ज को अगर कोई चीज़ कम कर पा रही है तो उसको स्टेबिलिटी प्रदान कर रही है। तो यहाँ पर अगर जितने कार्बन है, जैसे यहाँ पे 1-2 कार्बन है सिर्फ, जितने ज़्यादा कार्बन यहाँ पे लगे होंगे
उतने ज़्यादा कार्बन यहाँ पे अपने प्लस आई इफेक्ट से इस प्लस चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज करेंगे, रिड्यूस करेंगे। ठीक, अब क्योंकि ये रिड्यूस कर पा रहे हैं, इस वजह से क्या होगा, इसका ये स्टेबिलिटी आ जाएगी। ठीक, और ये इस स्टेप से इस स्टेप के बीच में ट्रांजिशन स्टेट है, अगर ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल हो गई तो ये स्टेप और फास्ट हो जाएगा। क्लियर होगी बात? तो मोर स्टेबल द ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, मोस्ट फास्टर दी स्टेप, फास्टर दी स्टेप। तो इसमें देखो यहाँ पर मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बन रही है एज कंपेयर टू दिस, मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट इस केस में बन रही है एज कंपेयर टू दिस। तो क्या होगा, ये वाला कम बनेगा, ये वाला ज़्यादा बनेगा, पहली चीज़। अब तुम बोल सकते हो सर कि ट्रांजिशन स्टेट अगर इसकी फास्ट हो गई, सॉरी स्टेबल हो गई, तो ये वाला फास्ट बनेगा, लेकिन ये तो फास्ट स्टेप है। तो फास्ट स्टेप में अगर ट्रांजिशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल हो गई तो रिएक्शन की रेट पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो रिएक्शन के रेट की तो बात ही नहीं हो रही है ना यहाँ पे। ये रिएक्शन के रेट की बात मैंने पहले करी थी, और वो भी जब स्लो स्टेप की ट्रांजिशन स्टेट की बात करी थी। यहाँ मैं फास्ट स्टेप के ट्रांजिशन स्टेट की बात कर रहा हूँ, तो मैं रेट की बात तो कर ही नहीं रहा हूँ। यहाँ पे मैं फास्ट स्टेप की ट्रांजिशन स्टेट से ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो तुम्हारा ये है दिस क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट जो है, यहाँ से सीधे प्रोडक्ट बनने में तुम्हारी ट्रांजिशन स्टेट जो बन रही है, जिस पाथ से ट्रांजिशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगी वो वाला पाथ लिया जाएगा एज कंपेयर टू जिसमें कम स्टेबल होगी उसके। ठीक है, तो 80% ऑफ द टाइम्स दिस इज टेकन, 20% ऑफ द टाइम्स दैट इज टेकन, दैट्स व्हाई 80% ऑफ द प्रोडक्ट इज दिस, 20% ऑफ द प्रोडक्ट इज दैट। ठीक है, और ये भी जो ये समझो जो तुम्हारा एलिमिनेशन बन रहा है उसका 80% 20% है ना, क्योंकि अगर तुम देखो यहाँ पर मैंने क्या बताया था, ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है दिस इज SN1। अच्छा एक सेकेंड, नॉट नेसेसरीली कि 80-20 हो, इनफैक्ट यूजुअली ये 80-20 होता है, मैं थोड़ा सा गलत बोल गया, लेकिन एनीवे ये अगर 80-20 नहीं भी है तो ये डेफिनेटली ज़्यादा होगा, हो सकता है ये 90% क्यों ना हो, ये 10% भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है 80-20 भी हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है, जस्ट टू अवॉइड कन्फ्यूजन मैं ऐसे लिख रहा हूँ। तो 80-20 है, इस 20% का 90% ये बनेगा, इसका 10% ये बनेगा। ठीक है, समझ में आया? दोबारा से बोल देता हूँ सारा कुछ, यहाँ तक मैं समझा चुका हूँ, इसकी स्टेबिलिटी समझा चुका हूँ। इसकी स्टेबिलिटी क्यों आएगी ऐसी? क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज को कॉम्पनसेट प्लस आई इफेक्ट से किया जा सकता है, तो जितने ज़्यादा कार्बन होंगे उतना ही ज़्यादा इसको स्टेबलाइज करेगा। यहाँ पे अगर तुम देखो तो इस कार्बन के बगल में कुछ नहीं है, इसके पास ही एक कार्बन है, तो यहाँ पर इसकी वजह से या इस ग्रुप की वजह से पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, इसकी तरफ पास तो कुछ है ही नहीं, तो पॉजिटिव चार्ज कम कर ही नहीं पाएगा। गॉट इट? तो यहाँ पर ड्यू टू दिस इज गेटिंग स्टेबलाइज, और जो ज़्यादा स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट होगी उसके अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट आ रहा है वो मेजर होगा। ठीक है, तो लिख लो इसमें द ट्रांजिशन स्टेट आफ्टर RI फॉर्मेशन, ठीक है, एंड द ट्रांजिशन स्टेट आफ्टर RI फॉर्मेशन एंड C2C3, मतलब अगर मैं इसको 1 मानूँ तो ये C2 हो गया, ये C3 हो गया। ठीक है, इस केस के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसी हो, बट C2C3 हैज़ and C2C3 have a double bond character, full stop। ठीक है, नेक्स्ट लिखो more stable the TS, more probable the path, more stable the TS, more probable the path। ठीक है, more probable, इसको साथ साथ मैं भी लिख लेता हूँ। ठीक है, more stable the TS, more probable the path। ठीक है, more probable the path। ठीक है, more probable the path। ठीक है, अगर तुम ध्यान से देखो, लिखो the transition state of Zaitsev's product, the transition state of Zaitsev's product is more stable than Hofmann's product, than the transition state of Hofmann's product। दोबारा बोल रहा हूँ, the transition state of Zaitsev product is more stable than the transition state of Hofmann's product। ठीक है, hence
more substituted the reactant, hence more substituted the reactant, more stable the TS, more stable the TS, and hence more is the Zaitsev product, hence more stable the Zaitsev product. ठीक है, क्लियर होगी बात? ये इंपॉर्टेंट है. गॉट इट? अब इसमें क्या है, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर रीज़न बता रहा हूँ. जहाँ पर बेस जो हो वो अगर छोटा हो तो Zaitsev होगा, और अगर बड़ा हुआ तो हॉफमैन होगा. क्यों? क्योंकि देखो, मोर सब्स्टिट्यूटेड से हाइड्रोजन निकालने के लिए इसको छोटा आना पड़ेगा. अगर ये बहुत बड़ा हो गया तो ये ग्रुप्स क्या करेंगे, इसके आसपास वाले इसको रिपेल करेंगे. ये चाहेगा कि इस केस में ये यहाँ से निकालना चाहेगा अगर बल्कि हुआ तो ठीक है, लिखो. इफ बेस इज बल्की, इट विल, ये नोट करके लिख लेना ये वाला पार्ट. इफ बेस इज बल्की it will prefer to take hydrogen from the less crowded carbon. In such a case Hofmann product is major. In such a case Hofmann product is major. तो Zaitsev रूल को अगर तुम लिखना चाहते हो तो उसको एक सेंटेंस में लिख लो. When small size base is used, Zaitsev रूल की बात कर रहा हूँ. Zaitsev रूल क्या है? When small base is used, then more crowded alkene is the major product. ठीक है, तो यहाँ पे इवन हमारा कंप्लीट हो गया. अब इसके एग्जांपल्स लेते हैं, कंप्लीट करते हैं इसको. ठीक है, अब इसको मैं मिटा रहा हूँ. मोर क्राउडेड एल्कीन, ठीक है जी, मोर क्राउडेड एल्कीन जहाँ बनेगा वो Zaitsev रूल के अकॉर्डिंग बनेगा. ठीक है जी, Zaitsev नॉट Zaitsev. हालांकि दोनों के दोनों नाम सेम ही हैं, बस तोड़ा मरोड़ा गया है. ठीक है जी, अब बात करते हैं बीटा एलिमिनेशन में कुछ क्वेश्चंस के. जैसे अगर मैं मान लो, अब देखो भाई, मैं भी यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट बनाऊंगा वो इवन वाले बनाऊंगा. एसएन वाला तो बनेगा ही बनेगा, वो तो है ही, वो तो मेजर होगा ही होगा, लेकिन उसको बनाने का कोई फायदा नहीं है. इवन वाला बनाऊंगा, साथ में जो इवन का Zaitsev होगा या हॉफमैन होगा, वो दोनों बनाऊंगा. ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा CH3 CH3 CH या ऐसे समझ लो इसको, CH2Br. मान लो अगर ये हो रहा है, तो अगर ये SN1 से हुआ या सॉरी इवन से हुआ तो सबसे पहले Br माइनस निकलेगा. ठीक है, Br माइनस निकला तो क्या बन गया, CH3 CH2 प्लस, ये बन गया. अभी तुम बोलोगे सर इसमें डायरेक्टली हम एलिमिनेशन करा देते हैं. नहीं, ज़रूरी नहीं है. पहले तो यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट. ठीक है, हाइड्राइड शिफ्ट 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट. ये क्या है, रीअरेंजमेंट हो रहा है, क्योंकि यहाँ 1 डिग्री है, यहाँ 3 डिग्री बन सकता है, तो 3 डिग्री बन गया. देखो ये क्या बना, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन. ये इससे ज़्यादा स्टेबल है. अब तुम निकाल सकते हो, या तो यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, या यहाँ से निकालो. तीनों जगह से सेम ही प्रोडक्ट आ रहा है, तो हम एक ही जगह से इसको दिखा सकते हैं. ठीक है, अगर किसी को डाउट हो रहा है कि सर सेम कैसे आ रहा है, तो तुम इधर का भी बना लेना, इधर का भी बना लेना, और तुम देखोगे तीनों सेम ही आ रहे हैं. तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो रहा है. ठीक है, नेक्स्ट मान लो ये है, यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ से यहाँ बनाना है तो डेफिनेटली पहले क्या बनेगा, पहले ये बनेगा. ठीक है, ये बना. अब यहाँ से तुम्हारा डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पे रीअरेंजमेंट का तो कोई फंडा है नहीं, यहाँ पर सीधे ये बन जाएगा. ठीक, एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल. मान लो ये एग्जाम्पल है तुम्हारे पास. ठीक है जी,
यहाँ पर अगर तुम देखो तो क्या बनेगा, सबसे पहले तो क्या होगा, यहाँ बी आर निकला, तो बी आर निकलेगा तो ये पॉजिटिव है, ये 2 डिग्री है, यहाँ पर 3 डिग्री बन सकता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 हाइड्राइड शिफ्ट। हाँ 1 हाइड्राइड शिफ्ट हुआ तो यहाँ क्या बनेगा, अब इधर पॉजिटिव, ठीक है ना, यहाँ से हाइड्राइड इधर शिफ्ट हो गया, ये पॉजिटिव आ गया। अगर इसकी बात करो तो यहाँ पर अब डबल बॉन्ड क्या, या तो यहाँ आ सकता है या यहाँ आ सकता है, दोनों 2 पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ ये दोनों सेम ही है, तो यहाँ पर आ सकता है या यहाँ पे आ सकता है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है, क्या हो गया, ये आड़ा टेढ़ा सा क्यों बन गया, ये हो सकता है प्लस ये हो सकता है, ठीक है। तो ये मेजर होगा, ये माइनर होगा, ठीक है। और मेजर ये वाला है, ये माइनर है, इवन वाले प्रोडक्ट में मेजर माइनर है। एक्चुअली में तो मेजर प्रोडक्ट तो SN1 ही बनता है ना, तो ध्यान रखना ये जो मैं मेजर माइनर लिखवा रहा हूँ, जो इवन प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनमें से कौन सा मेजर और कौन सा माइनर है, ठीक है। ओवरऑल नहीं, ओवरऑल SN1 ही मेजर होगा हमेशा, ठीक है जी। अच्छा जी, मान लो ये है, यहाँ पर अगर तुम देखो सबसे पहले क्या बनेगा, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव है, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, नो रीअरेंजमेंट, ठीक। तो सीधे सीधे तुम्हारा प्रोडक्ट बन जाएगा विच इज़ आइदर दिस और दिस, ठीक है। अगेन हम इसको मेजर कहेंगे MJ और इसको कहेंगे माइनर MN, ठीक है। देन अगेन नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं इसकी, यहाँ पर Cl है, अगर मैं Cl की बात करता हूँ तो ये क्या बनेगा, पहले टक 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 पॉजिटिव, तो ये 3 डिग्री है, ये भी 3 डिग्री है, यहाँ पे भी कोई चेंज होने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, ये प्लस ये ठीक है। तो दोनों में से कोई सा भी एक बन जाएगा। अगेन ये MJ होगा, मेजर होगा, और ये MN होगा, माइनर होगा, ठीक है। ठीक, अब इसमें एक करके एग्जाम्पल देखते हैं। और जैसे मान लो अगर मैं इसकी बात करूं, BR, अब इससे क्या प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान से देखो। सबसे पहले तो ये बनेगा ऐसे, BR निकलेगा ना भाई, अगर BR निकला तो BR पहले ये बनाएगा पॉजिटिव। अब तुम देख रहे हो कि यहाँ पर कोई रिंग एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी 6 मेंबर्ड रिंग है, 6 मेंबर्ड रिंग है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन की कोई बात ही नहीं होगी। यहाँ पर बस क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, H माइनस शिफ्ट हो जाएगा। अगर H माइनस शिफ्ट हुआ तो किधर, यहाँ से इधर आ जाएगा, ये 1 डिग्री है, 3 डिग्री है, तो अभी यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाएगा, ठीक है। ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना, अगर 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा तो इधर पे ये डबल बॉन्ड बनाएगा, या तो इधर बना सकता है, ये दोनों के दोनों पोजीशन सेम है, और या फिर इधर बना सकता है। तो हम यहाँ पे कहेंगे दिस प्लस दिस, ठीक है। तो गॉट इट, ठीक है। देन अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स टेक दिस वन। ये वाले में अब थोड़ा सा और दिमाग लगेगा, ज़्यादा भी, वैसे ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो अब अगर मान लो मैं इसकी बात करता हूँ, अच्छा ठीक है, मैंने एक चीज़ की कमी करी है, यहाँ पे मैंने कहीं पे भी रिएजेंट मेंशन नहीं किया। जितना भी जगह है यहाँ पर ये रिएजेंट मेंशन कर देना सब जगह, ठीक है। ये रिएजेंट सब जगह मेंशन कर देना, MgOH एंड MEOH एंड डेल्टा, ये सब जगह लिख देना भाई। मैं आई हैव मिस्ड इट, लाइक यहाँ पर सब जगह यही होगा, यहाँ पर भी यही होगा, ठीक। इधर पे क्या आएगा, सबसे पहले तो अगेन ये 5 मेंबर्ड रिंग है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये। अब ये पॉजिटिव बना है तो यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन होगा। रिंग एक्सपेंशन होगा तो ये इस तरीके से बन चुका होगा, ठीक है। अब क्योंकि ये बन गया है, इसका मतलब क्या होगा, ठीक है। अब सीधे सीधे इस पर डबल बॉन्ड हटा, मतलब लगा दो, एक H+ जो है वो हटा दो यहाँ से, तो डबल बॉन्ड, गॉट इट। तो ये इस तरीके से बन गया, ठीक है। अब सेम वे तुम्हारा यही चीज़ को मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बता देता हूँ। इस तरीके से है,
यहाँ पर Br यहाँ पर है उसी कार्बन पे, लेकिन एक कार्बन और जुड़ गया, सेम चीज़ है, बस एक कार्बन और जुड़ा हुआ है यहाँ पे। ठीक है जी। अब मान लो अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहले तो ये भाई साहब इस तरीके से आएंगे, ये पॉजिटिव हो गया। अब क्योंकि ये पॉजिटिव है, यहाँ पर डेफिनेटली रिंग एक्सपेंशन हो सकता है। रिंग एक्सपेंशन अगर हुआ तो ये क्या होगा, दिस इधर उड़ जाएगा, मतलब ये वाला अपना बॉन्ड छोड़ के इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये पॉजिटिव और ये, तो यहाँ पे 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री कार्बन है, तो डेफिनेटली यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट होगा, H माइनस शिफ्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, H माइनस शिफ्ट होगा तो क्या आ जाएगा, ये इस तरीके से 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। अब 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा तब प्रोडक्ट बनेंगे, और प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे ये देखो। प्रोडक्ट डबल बॉन्ड यहाँ हो सकता है या अंदर हो सकता है। अंदर में अगर तुम देखो इसमें और इसमें दोनों में पोजीशन सेम है, तो या तो यहाँ बना सकते हो या ऊपर बना सकते हो, तो क्या आएगा, या तो प्रोडक्ट ये आ जाएगा या ये प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो क्लियर इनफ, इट्स सिंपल एज दिस। ठीक है, ये तुम्हारे प्रोडक्ट्स आ गए। 2 क्वेश्चन जल्दी से और करते हैं, फिर इसको कंप्लीट कर लेंगे आज के लेक्चर को। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं इसकी, इसमें अगर तुम ध्यान से देखो, अगर मान लो वही सेम तुम्हारे पास है, तो इधर से Br निकला तो क्या बना भाई, ये पॉजिटिव हो गया, ये pH हो गया और ये भी pH हो गया। अब तुम देखो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, कोई एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी है नहीं, लेकिन यहाँ पर रिंग कॉन्ट्रैक्शन की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि तुम्हारा साइक्लोप्रोपाइलियम मिथाइलियम आयन बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अपने यहाँ से बॉन्ड लेके, 1 मिनट रुको। ठीक है, ये इस तरीके से आएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा और pH इधर आ जाएगा। ठीक है, अब तुम्हारे पास ये बहुत स्टेबल कार्बोकैटायन बन गया। हालांकि देखो अगेन मैं कह रहा हूँ कि इसमें जो इस वाले का जो प्रोडक्ट आएगा मोस्टली वो SN1 ही आएगा, सब्स्टिट्यूशन होगा यहाँ पे। ठीक, लेकिन अगर नहीं भी होता तो यहाँ पे अगर मैं इसका एलिमिनेशन बनाना चाहूँ तो एलिमिनेशन मेरे को इसी जगह पे देना पड़ेगा। कितने हो गए, 1 2 3, एलिमिनेशन ही देना पड़ेगा, तो हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो फाइनली दिस विल बी द प्रोडक्ट। दिस विल बी द प्रोडक्ट, गॉट इट। ठीक, लास्ट एक क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं इसकी, ठीक है। अच्छा, इस केस में क्या हो रहा होगा, पहले तो क्या बनेगा भाई तुम्हारा, सिंपल सी बात है, कार्बोकैटायन बनेगा। अगर कार्बोकैटायन बना तो ऐसा कुछ बनेगा। अब तुम देख रहे हो ये 2 डिग्री है, ये वाला पॉइंट जो है वो 3 डिग्री है, तो यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट होगा, H माइनस शिफ्ट होगा। अब हाइड्राइड अगर शिफ्ट हो गया तो क्या बनेगा, ठीक है, इधर पे हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद अब या तो डबल बॉन्ड यहाँ बन सकता है, यहाँ बन सकता है, यहाँ बन सकता है, ये दोनों पोजीशन सेम है। ठीक है, तो प्रोडक्ट इस तरीके से बन सकता है। ठीक है, और साथ में ये वाला प्रोडक्ट भी बन सकता है। तो ये क्योंकि दोनों रिंग का पार्ट है तो दिस इज मेजर। ठीक है, ये माइनर होगा। इसमें तो एक ही बन रहा है, इस वाले में तुम देखोगे ये मेजर होगा। सब में बस मैं MJ करके लिख रहा हूँ, जहाँ 2 बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर तुम्हें एक ही बन रहा है, यहाँ 2 बन रहे हैं, ये जो भी रिंग के अंदर होगा ये मेजर होगा। ठीक है, तो क्लियर होगी बात। तो मेजर माइनर अगर कहीं पे डाउट हो रहा हो तो पूछ लेना। ठीक है, आई थिंक वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, गॉन आउट हो 1 hour 20 minutes हो गए। ठीक है, तो वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू इवन ये इसके एग्जाम्पल्स देख ले। आई होप कि तुमको इस चीज़ें समझ में आई होगी। इसको कंप्लीट करेंगे,
कल E2 देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में E2 देखेंगे और E2 के साथ में उसके एग्जाम्पल्स, एंड देन वी विल कंप्लीट ऑफ दिस चैप्टर ऑफ। कल टाइम लगा के इसको कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। चलो भाई, बाय बाय, टेक केयर।